बच्चों, let's read this question. The question says assertion हमारे पास BF3 molecule is paired but NF3 is pyramidal reason a nitrogen atom is smaller than boron. First option A है हमारे पास both assertion and reason are correct. Reason is the correct explanation of assertion. Option B है both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C assertion is correct but reason is incorrect. Option D है both assertion and reason are incorrect. The key concept for this question is steric number. Steric number is basically sum of sigma bonds and the lone pairs. Now, अगर हम लोग BF3 का मॉलिक्यूल देखें, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे पास 3 फ्लोरीन एटम है, यानी जो उसका स्टेरिक नंबर आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर हमारे पास आ जाएगा 3. ये 3 सिग्मा बॉन्ड है. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. Geometry and shape will be same for BF3. हो जाएगा हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं NF3 की, NF3 में हमारे पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 फ्लोरीन एटम है, तो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और एक लोन पेयर बच जाएगा, यानी उसका स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या आ गया? 4. उसका जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा P3. उसकी जो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास वो आएगी टेट्राहेड्रल और जो शेप आएगा वो आएगा पिरामिडल. ठीक है, ऐसा शेप होगा उसका. ऐसा क्यों हुआ हमारे पास? ऐसा इस वजह से हुआ कि BF3 में हमारे पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 फ्लोरीन एटम्स थे, तो तीनों ने आपस में बॉन्डिंग करी, लोन पेयर्स बचे नहीं, इस वजह से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो आई sp2 आई. और हमारे NF3 में हमारे पास 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर ली फ्लोरीन एटम ने, तो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, एक लोन पेयर बच गया. इसकी वजह से हमारे पास जो स्टेरिक नंबर है 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप हमारे पास पिरामिडल. ठीक, तो ये बेसिक रीजन है हमारे पास दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होने के लिए. ठीक, तो हमारा जो रीजन दिया है इस चीज का वो रीजन ये दिया है कि नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन बोरॉन. यस, दिस इज ट्रू. नाइट्रोजन का साइज जो होता है वो छोटा होता है हमारे बोरॉन एटम से. क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे जैसे हम लोग लॉन्ग द पीरियड बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, बट उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ज्यादा इफेक्ट हमारे प्रोटॉन के एडिशन का होता है, क्योंकि प्रोटॉन के एडिशन से हमारा न्यूक्लियर से होता है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत तेजी से हमारे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत तेजी से खींचता है. इस वजह से हमारे पास जो बोरॉन होता है उसका साइज बड़ा होता है, फिर हमारे पास कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, ये हमारे पास होता है ऑर्डर साइज का. ठीक, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज along the period जाने पे हमारे पास साइज कम होता जाता है. ठीक, so yes, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. इसलिए option B will be the correct option for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.